आज की सुबह कुछ अजीब सी सुबह थी। घर का माहौल अजीब सा शांत था। विनय को चाय नहीं मिली, बच्चों की यूनिफॉर्म नहीं थी, सास ससुर की दवाइयाँ भी किसी को याद नहीं थी। रश्मि का कमरा खुला पड़ा था। तकिए के नीचे एक चिट्ठी थी। विनय ने चिट्ठी खोली। उस पर लिखा था, विनय, मैं चली गई हूँ। कहीं नहीं, बस उस जगह जहाँ मेरी कदर हो। मैंने सब कुछ किया, बिना शिकायत, बिना उम्मीद के, लेकिन अब मैं थक गई हूँ। मैंने इस घर को चलाया, पर इस घर में कोई भी मेरा नहीं था। माफ़ करना, अब मैं और नहीं सह सकती। और हाँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब मैं खुद को ढूंढना चाहती हूँ। चिट्ठी पढ़ते ही विनय हंस पड़ा। उसे लगा ये नाटक है। पर जब दिन बीत गया और रश्मि नहीं लौटी तो घर की हालत बिगड़ने लगी। बच्चे उदास हो गए, सास भी बिस्तर पर पड़ गई और रवि पहली बार खुद को अकेला महसूस करने लगा। दिन बीत गए, रश्मि नहीं लौटी। एक दिन विनय के नंबर पर एक अजनबी नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या आप विनय बोल रहे हैं? रश्मि जी का एक्सीडेंट हो गया है। और फ़ोन की परली साइड खड़ी औरत ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि रवि के हाथ से उसका फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। रवि ने बाकी की बात सुनी ही नहीं। सारा शरीर सुन्न पड़ गया। भागकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन देर हो चुकी थी। रश्मि अब कभी वापस नहीं आएगी। विनय ने आश्चर्य से डॉक्टर की ओर देखा। डॉक्टर ने धीमे स्वर में कहा, आई एम सॉरी, हम इन्हें नहीं बचा पाए। विनय वहीं ज़मीन पर बिखर गया। विनय टूट गया, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। रश्मि वहाँ चली गई थी जहाँ से कभी कोई लौटकर नहीं आता। दिन गुजरते गए। विनय घर पर पड़ा रहता, ना ऑफिस जाता, ना ही ढंग से खाना खाता। रश्मि के दूर जाने की वजह वो खुद को मानने लगा था। एक दिन उसने चुपचाप रश्मि की पुरानी सी डायरी उठाई। हर पन्ने पर सिर्फ दर्द मिला। डायरी पर लिखा था, आज बच्चों के लिए हलवा बनाया, मगर किसी ने भी तारीफ नहीं की। अगले पन्ने पर लिखा था, आज मुझे बहुत बुखार था, फिर भी पूरा दिन काम किया। किसी ने मुझसे मेरी तबीयत भी नहीं पूछी। आज विनय ऑफिस के काम से फ़ौरन चले गए, बिना मुझसे बात किए। उनके बिना ये घर मुझे खाने को दौड़ रहा है। मैं विनय से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन पता नहीं विनय मेरे प्यार को क्यों नहीं समझते। विनय पन्ने पलटता जा रहा था। एक पन्ने पर लिखा था, आज विनय फिर मुझसे नाराज़ हैं, बिना किसी कारण। विनय ने मुझे बहुत बुरा भला सुनाया। विनय ने डायरी बंद की, आंखें बंद की और एक कुर्सी पर बैठ गया। विनय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रश्मि के बिना ये घर इतना खाली क्यों लग रहा है। उसने पहली बार चाय बनाई, लेकिन दूध जल गया। रोटी बेलने की कोशिश की, आटे से उसका पूरा किचन गंदा हो गया। आरव रो रहा था, पापा, मम्मा कब आएगी? बताओ ना पापा, मम्मा कब आएगी? राहुल ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो खुद इस सवाल का जवाब नहीं जानता था। विनय ने अब खुद घर संभालना सीखा। बेटे को स्कूल ले जाना, घर की सफाई करना, खाना बनाना और रात को अकेले सोना। हर दिन उसे रश्मि की याद आती, उसकी मेहनत, उसकी खामोशी और उसकी मुस्कान। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विनय अब हर रोज़ वो डायरी पढ़ता। उसकी आंखों में हर बार आंसू आते। विनय समझ चुका था कि अब रश्मि कभी वापस नहीं आएगी।
फ्रेंड्स, कभी कभी इंसान की कदर हमें तब समझ आती है जब वो ज़िंदगी से चला जाता है। पर क्या प्यार का मतलब यही है, देरी से समझना और उम्र भर अफसोस करना? अगर आपकी ज़िंदगी में कोई है तो उसे अभी थाम लो, उसे सुनो, समझो, क्योंकि क्या पता कल बहुत देर हो जाए। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मिलती हूँ नई कहानी के साथ।